गुरु जी जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए सत्संग को ध्यान से सुने। संगत जी यदि आपका कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा 1 नवंबर का शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के चरणों में समर्पित। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कल भी दिवाली मनी है और आज भी कुछ लोग दिवाली मना रहे हैं। आप पटाखों की आवाज़ से सुन ही पा रहे होंगे। अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल वीरवार के दिन इतना अच्छा संजोग था, दिवाली भी थी, आप और महालक्ष्मी जी हमारे घर आए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने हम सबको ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से वीरवार का सत्संग भी संभव हुआ। उसके बाद हमने महालक्ष्मी जी की आरती, गुरु जी की आरती, सभी देवी देवी गण की आरती करके शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज सुबह मैंने जब देखा संगत जी तो आज जिसमें मैंने प्रसाद रखा था वहाँ एक छोटी सी हनी भी डेड पड़ी थी। इसका क्या अर्थ है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी, क्योंकि काफ़ी सत्संग में सुना है कि जब भी इस तरह से कोई इंसिडेंट होता है तो कोई संकट गुरु जी काटते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर ये सब ठीक ठाक मतलब सब ठीक ठाक है गुरु जी की कृपा से और आगे भी सब ठीक ठाक रहे, ऐसी अरदास करती हूँ मैं गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मेरा आई चेकअप संभव करवाया। गुरु जी ने कहा था संगत जी की आंखों के धुंधलापन और ड्राइनेस के लिए आंखों में छींटे मारनी है जल प्रसाद की, जो मैं लगा रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि मैं अपना काम करूँगा और दवाइयाँ अपना। तो कल 2 दिन से मैं आई चेकअप के लिए जा रही हूँ, जिसमें मेरा संगत जी पावर का नंबर निकला है, रीडिंग के लिए भी और डिस्टेंस के लिए भी। तो गुरु जी की कृपा है, इतना ज़्यादा नहीं है, अब चश्मा बनने के लिए मुझे देना है। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने पहले दांत का और हम आँखों का भी इलाज संभव कराया। धीरे धीरे आप सारा बॉडी चेकअप भी करवाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि अमावस्या पे तंत्र मंत्र करने वाले रुक नहीं रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप मंत्र जाप बढ़ा दो। तो गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा मंत्र जाप चल रहा है, दिख रहा है कि कुछ तंत्र मंत्र उन्होंने फिर से किया है, जिससे मेरा और मेरी बिटिया का थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ, जिसमें उसने काफ़ी गलत वर्ड भी यूज़ किए और वो लगता है कि जैसे खुद नहीं बोल रही है, पता नहीं कौन बुलवा रहा है उससे ये वर्ड्स। तो गुरु जी प्लीज़ कृपा करें, बिटिया पर कृपा करें गुरु जी। आज तो मैं बहुत घबरा गई उसके ये वर्ड्स सुन के। गुरु जी प्लीज़ कृपा करिए, आप ही की बेटी है गुरु जी, आप ही ने संभालनी है। छोटी सी बात जब होती है उसके और मेरे बीच में वो बहुत शाउट करने लगती है। गुरु जी जानते हैं, क्योंकि गुरु जी हर स्वरूप में हमारे सामने है। तो गुरु जी आप सब देख रहे हैं, प्लीज़ उस पर कृपा कर दीजिए मालिक जी। अगर उस पर कोई नज़र है, बुरा रोग दोष है, तो गुरु जी प्लीज़ दूर कर दीजिए, उसे काट दीजिए। बट वो इस तरह की लैंग्वेज ना यूज़ करे गुरु जी, इससे दिल भी दुखता है और वो खुद भी टॉर्चर होती है मेंटली। बाकी गुरु जी कल्याण करेंगे, जो भी गलत क्रियाएं कर रहे हैं गुरु जी उन्हें सद्बुद्धि दे दीजिए आपकी कृपा से। 5 दिन जो आपने मुझे दिए जलाने के लिए कहा है, और उसका तीसरा दिन भी आपने संभव कराया। 5 जो 7 दिए आपने जलवाने हैं, मुझे बोला है भाई दूज तक, वो मैं कर रही हूँ गुरु जी। जल प्रसाद की छींटे भी सब पर मार रही हूँ, कपड़ों पे भी मार रही हूँ। आपने कहा कि अगर आप घर के सदस्यों पे ना मार पाएँ छींटे या टोक लगा दें तो आप उनके कपड़ों पे छींटे मार दें जल प्रसाद की। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये भी आप संभव करवा रहे हैं गुरु जी। प्लीज़ आपसे यही प्रार्थना है, घर से तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ को दूर कर दीजिए गुरु जी, और मेरी बिटिया को ब्लेस करिए मालिक। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ आज गुरु जी उसकी इस हरकत से। गुरु जी प्लीज़ उसको ब्लेस करिए, प्लीज़ उसको ब्लेस करिए। आगे उसकी पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है गुरु जी, मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ, आप भी जानते हैं गुरु जी।
कृपा करो मालिक जी, कृपा करो। घर के हालात बहुत ख़राब हैं गुरुजी, पैसा होते हुए भी हम गरीब हैं। अगर हमारे घरों में और हमारे दिमागों में मानसिक शांति नहीं है गुरुजी, आपस में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, तो सब व्यर्थ है गुरुजी। प्लीज़ कृपा कर दो मालिक जी, प्लीज़ कृपा कर दो। इस परिवार और सभी गुरु परिवार पे अपने आशीर्वाद की छाया कर दीजिए गुरुजी। अपनी कृपा कर दो मालिक जी, अपनी कृपा कर दो मालिक जी। आप पर पूरा विश्वास है, मेरा विश्वास सदा आपके ऊपर बना रहे मालिक जी। ऐसी दात दीजिएगा, अमृत वेले की दात दीजिएगा पूरे परिवार की तरफ से। शुक्राना, आपने कहा कि हस्बैंड को न्यू लाइफ दे दी, अनंतम शुक्राना। आपने कहा मुझे न्यू लाइफ दे दी, अनंतम शुक्राना। आपने कहा बेटे को न्यू लाइफ दे दी, उसके लिए अनंतम शुक्राना मालिक जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा करना मालिक जी, कृपा करना, कृपा करना मालिक जी। बस आपसे यही अरदास है गुरु जी, सब पर आपके आशीर्वाद की छाया बनी रही है। दिवाली आपने कहा बहुत खुशियाँ लेके आने वाली है गुरु जी, मेरा आपके ऊपर पूरा विश्वास है। खुशियों की बहुत ज़रूरत है गुरु जी। इस घर को बहुत बुरी नज़र लगी हुई है गुरु जी, प्लीज़ इस घर की नज़र उतारिए गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी कृपा कर दीजिए, प्लीज़ 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 गुरु जी, इस घर में सुख शांति दे दीजिए मालिक जी, सुख शांति दे दीजिए। परिवार में एक दूसरे के लिए सुख शांति इज्जत मान सम्मान दे दीजिए मालिक जी, प्लीज़ गुरु जी। सभी संगत परिवार मेरे मायके ससुराल पे अपनी कृपा बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मालिक जी, सब पर आपने जो हानि बर्ड के द्वारा जो संकट काटा है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने एक्सीडेंट और किचन में लापरवाही के बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं, हो सकता है उससे मेरे काफ़ी संकट कटे हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि कोई भी संकट आने से पहले आप उसको काट देते हैं गुरु जी, सत्संग सुनवा सुनवा के। कृपा करें मालिक जी, हर परिवार के हर सदस्य का विश्वास आपके ऊपर बना रहे गुरु जी। मेरे इस परिवार पे भी अपनी कृपा कर दीजिए गुरु जी, हर किसी को अपने साथ जोड़ दीजिए ताकि उन पे आपके ऊपर उनका विश्वास बन जाए गुरु जी। प्लीज़ कृपा कर दीजिए, सबका कल्याण कर दीजिए मालिक जी, सब पर कृपा कर दीजिए। इसी कामना के साथ अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संगत जी। सब पर गुरु जी का प्यार आशीर्वाद बरसता रहे गुरु जी। आई लव यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। आज का ये सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी अपने नोज पिन के बारे में बताती हैं कि उनका ना नोज पिन गुम हो गया था और गुरु जी को उन्होंने अरदास लगाई और उनका नोज पिन उनको थोड़ी देर में ही मतलब मिल गया। उनके दिमाग में गुरु जी ने डाला, उन्होंने पूरा घर देख लिया था अपना, लेकिन उनको मिल ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने गुरु जी से अरदास लगाई और थोड़े देर में उन्होंने सोचा कि कहीं हाँ तो नहीं होएगा, तो उनकी चप्पल के नीचे मिला, मतलब उनको उसमें चप्पल के नीचे फंसा हुआ था वो। तो ऐसे ही मैं सत्संग सुन रही और मुझे याद आया कि मेरा भी कल ना नोज पेन गुम हो गया था, मतलब गिर गया था, पर वो मुझे मिल गया। वॉशरूम में था, मुझे मिल गया और वो मैंने रख दिया संभाल के। और आज मैं सत्संग सुन रही तो मुझे याद आया कि कल तो मैंने भी अपना नोज पिन रख दिया था, वो मैंने भी नहीं पहनना, तो चल मैं अपना नोज पिन पहन लेती हूँ। तो ऐसे मैं खाना बनाते बनाते सुन रही थी, तो मैं अंदर आई तो फिर मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। फिर उसके बाद मैं काम वाम करने लग गई, फिर मेरा थोड़ा ध्यान चला गया। फिर उसके बाद जब मैं काम वाम करके फ्री हुई, फिर मैं नोज पिन ढूंढी जा रही, मैंने कहा रखा तो मैंने यहाँ ही था, क्योंकि एक ही जगह है जहाँ मैं रखती हूँ, तो मैंने कहा यहाँ ही रखा था, पर मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। इतना ढूंढा इतना ढूंढा और फिर मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे लग रहा कि मतलब झाड़ू पोछा मारा या मेरे घर में छोटा बच्चा है तो मेरे बेटे से निगिरा विरा दिया होगा और अब तो वो गया। तो ऐसे ही मैं फिर आई गुरु जी के पास, गुरु जी के स्वरूप के आगे, और मैंने अरदास लगाई कि गुरु जी
कि अभी आपको पता है क्या हालात हैं, तो ऐसे अगर खो गया मुझे तो बहुत दुख होएगा। मैं कहाँ से लेके आऊँगी अब दोबारा। अपने अंकल जी को भी नहीं बोल सकती, वो भी डांटेंगे। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी कहीं पे भी है, जहाँ पे भी है मुझे बता दो, और एक बारी बस मेरे दिमाग में आ जाए कि यहाँ पे रखा, और अगर गुम गया ना तो वो भी कोई संकेत, कोई इशारा बता दो कि हाँ कि तेरा मतलब गुम हो गया है, अब नहीं मिल सकता। मैं क्या, कुछ तो हिंट दो कि मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ नहीं, मेरे दिमाग में डालो। ऐसे अरदास लगा के और मैं अंदर आई अपने कमरे में, और मैंने फिर देखा, बस अरदास लगाते ही मैं अंदर आई। मैंने पहले अपनी अलमारी में देखा, ऐसे ही सामने सामने ही देखा, ज़्यादा अंदर तक नहीं ढूंढा, बस ऐसे ऊपर ऊपर से देखा। और मुझे लग रहा था कि वो गुम ही हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा वो भी नहीं कर रही थी, क्योंकि सुबह मैंने बहुत ही अच्छे से देखा था। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही टीवी का, मतलब हमारे टीवी के नीचे स्पीकर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे ना रिमोट था, तो रिमोट मैं उठा रही, और जैसे ही मैंने रिमोट के साथ में देखा तो वो मेरा नोज पिन। और मैं एकदम हैरान रह गई कि ये, मतलब मैं इतनी लापरवाह तो हूँ नहीं कि मैंने यहाँ पे रखा होएगा। और मुझे समझ ही नहीं आया कि अभी तो मैंने अरदास लगाई है, अभी 5 मिनट ही हुए हैं, मतलब बस अरदास लगाते ही अंदर आके मैंने अलमारी देखी, और उसके बाद मैंने बस वो रिमोट उठाने आई तो मेरी एकदम से ऐसे नज़र गई कि मतलब गुरुजी ने खुद बोला हो कि यहाँ देख, और ये पड़ा। और मैंने देखा, और मेरे तो मतलब इतने हैरान हो गई कि गुरुजी बस मैंने आपको अरदास लगाई है और आपने तो मेरा नोज पिन तुरंत ही ढूंढ दिया, और वो मैं भूल भी जाती, लेकिन वो आंटी जी का सत्संग सुनो और नोज पिन पे ही था, तो मुझे अपना नोज पिन एकदम से याद आया कि कल तो मेरा भी ऐसे गिर गया था, मैंने रखा था। और मुझे गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि अपने संध्या वेले शुक्राना सत्संग को शेयर करियो, तेरे घर में जो बीमारियां दुख कलेश हैं वो सब दूर हो जाएंगे, तेरे बेटे पे जिसने जो करा है वो हट जाएगा। और मैं खुद आ रहा हूँ, अब जिसने तेरे को परेशान करा है ना, मैं खुद आ रहा हूँ उनको देखने, अब मैं उनको खुद बताऊंगा कि उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा। तो गुरुजी बस आप ऐसे ही थाम के रखो, हम तो बहुत अनजान हैं, आपका हाथ छोड़ सकते हैं क्योंकि हम नादान हैं, हमें इतनी समझ नहीं है, लेकिन आपने अगर थाम लिया ना तो आप कभी भी नहीं छोड़ोगे हमारा हाथ। बस गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, जैसे मुझ पर कृपा करी है, सारे गुरु परिवार पे ऐसी अपनी कृपा बरसो, जैसे मेरे आप दुख काट रहे हो वैसे सब परिवार के दुख काटो, सबके घर में खुशियाँ आए, लक्ष्मी माँ का आगमन हो, सबके घर खुशियाँ हो। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, और बस ऐसे ही सत्संग आप करवाते रहना, हम लोग ऐसे ही आपके सत्संग शेयर करते रहें। कल परसों जब आपने चाहा फिर मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बस मेरे बेटे की तबीयत ठीक रहे, उस पर आप अपनी मेहर करो। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, और मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और मैंने आपके एक पहले भी सत्संग अपलोड करा था पर अभी तक नहीं हुआ, वो भी गुरुजी की मर्जी होगी, वो जब होना होगा हो जाएगा। पर अभी ये वाला शुक्राना सत्संग में शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दिवाली का दिन है तो मैं अपने गुरु जी को हैप्पी दिवाली विश करती हूँ और अपनी सारी संगत को वेरी 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 हैप्पी दिवाली विश करती हूँ। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि आज मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मुझे बहुत दिन से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी ये दिवाली मैं यादगार बना दूंगा। मुझे सच में मतलब नहीं समझ आ रहा था। मैं कह तो रही थी कि गुरुजी कंटिन्यू कह रहे हैं मुझे कि मैं तेरी ये दिवाली बहुत अच्छी मनवाऊँगा और यादगार बना दूंगा, बट मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरी दिवाली अच्छी कैसे होएगी। तो संगत जी, आज मैं मार्केट गई सामान लेने अपना दिवाली का,
तो रास्ते में बहुत क्राउडेड एरिया था, वहाँ पे बटरफ्लाई आने का कोई स्कोप नहीं था। एकदम से एक छोटी सी प्यारी सी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आती है, ऑरेंज और ब्लैक कलर की, और वो हमारे सामने से होते हुए बिल्कुल नीचे को हो करके चली जाती है। मैंने जैसे ही देखा मेरे मुंह से निकला सीधा जय गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। बस तभी से मेरा मूड तो ऑलरेडी अच्छा था। फिर पूजा की तैयारी कर रही थी मैं संगत जी अपनी। 2 चीज़ें मेरी रह गई थी जो मेरे भाई को लानी थी, जो नहीं लेकर के आया था, जिसकी वजह से मेरी पूजा काफ़ी लेट हो गई। और जब मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई ये 2 चीज़ों के लिए, तो वो थोड़ा सा मुझ पर गुस्सा हो गया, क्योंकि ही वो मतलब थका हुआ था वो। तो मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, मत लाने दो इसको, मैं इसके सामान के बिना ही पूजा कर लूँगी, भगवान जी की मर्जी, जैसा चाहे वैसे करा लेंगे। तो मैंने अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर दी। और फिर मैंने देखा कि ओ नो, आज तो हमारे पास कपूर है ही नहीं, और मुझे तो हवन करना था छोटा सा, उसमें आहुति देनी थी। तो थोड़ा सा मन हुआ, अब इतना सा मैंने सोचा, फिर ठीक है, जितना छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा टुकड़ा था कपूर का, तो मैंने कहा चलो इससे ही हम करते हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी 11 आहुति पूरी कर लूँगी। संगत जी, जैसे ही मैंने अपनी वो जोत प्रज्वलित की और वो छोटा सा कपूर का रखा, जल्दी जल्दी मैंने अपनी आहुतियाँ की 11 वो करके, और मैं इन द मीनवाइल मैं क्या देखती हूँ, मेरी जोत इतने अच्छे से, पूरी जोत बहुत प्यारी मेरी जली। और पूरी जोत में ना कभी फूल बन रहा था, कभी कुछ बन रहा था, मुझे कंटिन्यू गुरुजी के, माता रानी के दर्शन हो रहे थे। तो मैं इतना खुश हूँ, तब से इतना खुश हूँ ना कि मतलब माता ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली, गुरुजी ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली, मुझे ब्लेसिंग्स दे दी। तो आई एम रियली 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 हैप्पी तब से। और वो मेरी बहुत अच्छी जोत हुई है, वो भी बहुत थोड़े से कपूर के साथ पूरी हुई है। सारा सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। आई एम लिटरली फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी हैप्पी। ये मेरा मतलब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से। तो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी की मेहर है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है, मेरे गुरुजी का ही ब्लेसिंग्स है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे 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 गुरुजी। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ अपने मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार का दिन है, मेरे गुरुपा मेरे महाशिव का दिन है। संगत जी, गुरुपा के चरणों में अरदास है कि प्लीज़ गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा और सर्वत का भला कीजिएगा, सबका, सारी संगत का भला कीजिए गुरुपा। अपनी मेहर भरा हाथ, अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर, पूरी संगत पर, सब पर बनाए रखना। संगत जी, 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे एक ड्रीम में ये दिखा कि मैं ना मेरी अलमीरा से कोई ऐसे धागा है, जैसे धागा लिपटा हुआ होता है, मतलब कि 2-3 रंग का धागा होता है, जैसे कि वो मैं सपने में मेरी अलमीरा से निकला है। और मैं करती हूँ कि ये धागा यहाँ पर कैसे आया, ये किसने रखा, मैंने तो नहीं रखा है। पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, जो गुरुपा ने सपने में ही निकलवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का मैसेज भी आता है कि बेटा तेरे घर में ये है वो है,
जहाँ पर ढूंढ, मैंने कोशिश भी की है पर मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, ना ही कुछ मिला है। बाकी जो भी फटी पुरानी चीज़ें, जैसे पुरानी चीज़ें हैं, गुरु पा के कहने पर वो बहुत गर्व से हमने निकाल दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाप का, जो आपने सपने में ही जो भी कोई नेगेटिविटी थी या क्या था निकाल दिया। संगत जी, ऐसे ही मुझे कल रात सपना आया, मुझे याद तो नहीं है, सपने मुझे याद नहीं रहते संगत जी, कि मेरे ना शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। पहले तो मैं अपने हाथ देख रही हूँ, मेरे हाथ ना बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी हो गई है। फिर जैसे ही मैं मिरर में खुद को देखती हूँ तो मेरे गले के नीचे, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। मैं मतलब कि खुद को देखकर बहुत डर रही हूँ कि ये मुझे क्या हो गया है। इतना मतलब कि मेरे शरीर, मेरी बॉडी पर इतनी स्वेलिंग कैसे आ गई है। और बहुत ही अजीब से मतलब कि जानकर लोग ही थे वैसे तो हमारे, पर ऐसी अजीब सी जगह थी, गंदी सी कोई जगह थी, वहाँ पर हम बैठे हैं। पता नहीं वो क्या था, क्या नेगेटिविटी थी, क्या संकट था जो गुरुपा ने मेरा सपने में ही कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में, बहुत आते हैं, लोग कर भी रहे हैं, हमारे अपने ही हैं, गुरुपा ही बचा रहे हैं। मेरे बच्चों के लिए भी मुझे मैसेज आते हैं कि बेटा तेरे बच्चों को भी हंसता खेलता कोई नहीं देख सकता, तेरे बेटे पर संकट है। तो संगत जी, क्या हुआ कि अ, अ, कल कल पूरा दिन मेरा बेटा जो है वो 2 साल का है, उसको प्रॉब्लम रही, मतलब कि उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। उसकी मेडिसिन भी हमने ली हुई है। जब मतलब कि जब ज़्यादा वो तकलीफ़ में होता है तो मैं रात को मेडिसिन दे देती हूँ। तो परसों रात की बात है संगत जी, वो बहुत प्रॉब्लम में था, मतलब कि पोटी करते टाइम वो इतना रोया, बहुत ही मुश्किल से उसने पोटी की। तो कल पूरा दिन ही, मतलब कि परसों रात आधी रात से लेकर ही कल पूरा दिन, मतलब कि उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम रही। पता नहीं वो भी क्या नेगेटिविटी थी या मेरे बेटे पर क्या संकट था जो गुरुपा ने उसका ऐसे काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया है कि बेटा तेरी किचन को मैंने ब्लेस कर दिया है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का, जो उन्होंने मेरी किचन को ब्लेस किया है। मेरी नहीं, उनकी ही है संगत जी, सब कुछ हमारे गुरुपा का ही दिया हुआ है। हर पल, हर घड़ी, हर श्वास शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, परसों रात की ही बात है, पता नहीं कि क्या बात थी, जो मेरे गुरुपा का मुझे कई दिनों से मैसेज भी आ रहा था कि बेटा अंदर ही अंदर तेरे पति को कोई बात खाए जा रही है, वो किसी को नहीं बताता है, वो तुझसे भी शेयर नहीं करता है। तो संगत जी, ऐसे ही परसों रात जब मेरे हस्बैंड अपने काम से वापस आए तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये बात है, उनका जो भी बिजनेस है या जो भी काम है उनके एक पार्टनरशिप के साथ है, उन्होंने ही हमें पैसा, मतलब कि मेरे हस्बैंड को दिया है काम में लगाने के लिए, और उनका सारा काम मेरा हस्बैंड देखता है। मतलब दोनों के एक दूजे की ऐसे है कि दोनों एक दूजे पे डिपेंड हैं, उनको भी कोई ऐसी ईमानदार काम देखने वाला नहीं मिलेगा। तो संगत जी, उसने पैसों को लेकर मेरे हस्बैंड से कुछ ऐसी बातें की कि ये वो तुम मुझे पैसे वापस दे दो, तुम अपना ठीक देखते हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ संगत जी, वो इंसान ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी या क्या था। गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि बेटा तेरे पति के काम को, तेरे तुम्हारे घर की बरकत को, कमाई को भी बांधने की कोशिश की जा रही है, पर तुम घबराओ मत बेटा, तेरा गुरुपा बैठा है। तो दूसरे दिन सुबह क्या हुआ कि उसने मेरे हस्बैंड को बुलाया और उसको फील हुआ, उसने अपनी गलती फील की कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझको ये बात बताई, संगत जी पता नहीं, मैं गुरुपा को वैसे तो सब कुछ गुरुपा के चरणों में ही सौंप दिया है। ऐसे कभी भी मतलब कि थोड़े टाइम के लिए चलो किसी बात की टेंशन चिंता होती है, पर पता नहीं उस बात को लेकर क्या मेरे दिमाग को, क्या मन को हुआ। मैं गुरुपा से अरदास भी कर रही हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मुझे ठीक कीजिए। संगत जी पूरी रात, अगले दिन पूरा दिन मेरे दिमाग मतलब कि टेंशन ना लेते हुए भी पता नहीं क्या था, क्या नेगेटिविटी थी। पूरा दिन मेरा दिमाग पर इतनी ज़्यादा मन पर टेंशन रही कि मैं क्या बताऊँ। मैं गुरुपा से भी अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मुझे ठीक कीजिए, प्लीज़ मुझे क्या हुआ है मुझे नहीं पता। ऐसा मेरा सिर भारी रहा, दिमाग से वो बातें निकल ही नहीं रही। पता नहीं संगत जी क्या था क्या नहीं था, मेरे गुरुपा ही जाने। कल रात को मतलब कि कल रात से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल पूरा दिन भारी रहा। गुरुपा का मैसेज भी आया कि बेटा तुझे लाइफ ब्लेस की है। संगत जी मतलब कि जब दोपहर को पूरे काम ख़त्म करके जब हम रेस्ट करने मैं लेटी तो तब भी मुझे चैन नहीं पड़ा। पता नहीं अजीब सी सांसें फूल रही थी। गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। कोई बहुत बड़ी विपदा थी तुम पर जो मैंने अपने ऊपर लेकर डाल दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हर पल हर घड़ी हमारी रक्षा करते हो। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी एक सत्संग में गुरुपा का मैसेज गुरुपा ने मुझे सत्संग में ये सुनवाया था कि पितर दोष की एक बहुत ही सरल सा उपाय था। पता नहीं किस संगत के लिए ये मैसेज गुरुपा मुझसे कहलवाना चाहते हैं। तो उन संगत आंटी जी ने ये बताया था कि गुरुपा ने उनको एक सरल सा उपाय बताया है कि जो भी मिट्टी के घड़े होते हैं या छोटा सा मटका कुछ भी हो, उनको लेकर अपने गुरुपा का नाम लेकर गुरुपा का मंत्र जाप की चिट्ठ बनाकर उसमें रोज़ डालते रहें जितनी भी डाल सकते हैं। और जब वो पूरा भर जाए तो उसको गुरुपा का नाम लेकर जल प्रवाह कर दें। इससे आपका पितृदोष समाप्त होगा। तो मैंने भी आज अपने गुरुपा के दिन, अपने महाशिव के दिन वो करना शुरू किया है। प्लीज़ गुरुपा आपके चरणों में अरदास है कि मेरा पितृदोष जो भी है हमारे घर में, प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, उसको समाप्त कीजिए। जो भी पितर हैं उनको मुक्ति दीजिए गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करने के लिए, पल पल हमारे साथ रहने के लिए। संगत जी मेरे मायके परिवार की तरफ से भी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। बहुत संकट है वहाँ पर भी। गुरुपा का 2 दिन से मैसेज भी आ रहा है कि बेटा तेरे मायके परिवार पर कोई संकट है, कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, सत्संग सुनकर उनका कष्ट कटवा ले। पता नहीं क्या है, क्या संकट है, वो मेरे गुरुपा ही जाने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप संकट आने से पहले ही उसे काट देते हैं। संगत जी गुरुपा के चरणों में मैं पहले भी मैंने कई बार अरदास की है, आप भी लगाई हुई है कि मेरे भाई को, मेरी मम्मी को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी है घर में, प्लीज़ गुरुपा उनके कर्म काटिए, ब्लेस कीजिए गुरुपा। उस घर से नेगेटिविटी, उनकी मेरे भाई की बुरी हैबिट्स वो दूर कीजिए। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही। गुरुपा के चरणों में अरदास है कि गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपनी गुरुपा की कृपा से आगे भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी दिवाली के टाइम पे इतने काम होते हैं, इतनी घर की साफ सफाई,
होती है, इतने काम निकल जाते हैं, तो उसी बीच में गुरुजी के सत्संग शेयर करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज दिवाली निकलने के बाद में आज गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो दिवाली तो गुरुजी के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी निकल गई। सभी काम अच्छे से हो गए, पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से हुई, सभी शॉपिंग भी गुरुजी ने बहुत अच्छी कराई। हर एक सामान, जब भी मार्केट जाती थी गुरुजी का नाम लेकर के ही जाती थी, गुरुजी से बोल करके, गुरुजी आप चलिए, आप ही शॉपिंग कराएंगे मुझे, यही बोल के जाती थी। और गुरुजी अच्छे से अच्छा सामान दिलाते थे। और संगत जी, पहले तो मैंने अपने बेटे का सत्संग शेयर किया था उसके पेट दर्द के लिए। तो अब तो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बेटे के पेट दर्द में काफ़ी आराम है। फिर उसके बाद मैंने एक अपना सर्वाइकल के दर्द का सत्संग किया था। तो अब गुरुजी के आशीर्वाद से जब मैंने शुक्राना सत्संग किया तो मेरे सर्वाइकल पेन में भी काफ़ी आराम है। पर मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ गुरुजी ही मेरे दर्द को सही करेंगे, पर थोड़ी मेरी भी गलती थी, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई भी लेनी चाहिए जब आपको कोई दुख तकलीफ़ हो। पर मैंने डॉक्टर के पास नहीं गई थी, पर जब बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया तो मुझे जाना ही पड़ा था। फिर मुझे गुरुजी की एक बात याद आई थी कि बेटा, दवाई, डॉक्टर की दवाई अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगा। फिर मैं दवाई लेके आई, पर अब गुरुजी के आशीर्वाद से और दवाइयों से अब मुझे तो काफ़ी आराम है सर्वाइकल पेन में। और अब मैं गुरुजी के चरणों में एक हाजिरी लगाना चाहती हूँ। गुरुजी, आपकी जितनी भी बेटियां हैं, उनके जो हस्बैंड हैं ड्रिंक करते ही क्यों हैं गुरुजी? मैं सबसे पहले तो ये आपसे सवाल एक पूछना चाहती हूँ। जिनके भी हस्बैंड है ड्रिंक करते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं टेंशन है। टेंशन क्या हस्बैंड को ही होती है? हम लेडीज़ों को टेंशन नहीं होती है? हमें भी तो कितनी टेंशन होती है, घर की, बच्चों की, बाहर की, अंदर की, सब चीज़ों की कितनी टेंशन होती है। तो हम तो अपने आप को टेंशन फ्री करने के लिए नहीं ड्रिंक कर सकते? तो फिर हमारे हस्बैंड क्यों ड्रिंक करते हैं गुरुजी? मैं उनकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। गुरुजी प्लीज़, आपने मेरी इतनी अरदासें पूरी की हैं गुरुजी। आपके चरणों में मैं यही एक विनती करना चाहूँगी गुरुजी, आपकी जितनी भी बेटियां हैं, उनके जिनके भी हस्बैंड ड्रिंक करते हैं घर में, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद घर में कभी शांति नहीं हो सकती, इतना तो मैंने देखा हुआ है। अशांति ही होती है, कलह कलेश होते हैं, नेगेटिविटी आती है गुरुपा। तो आप इस परेशानी को प्लीज़ दूर करिए और मेरे हस्बैंड की भी ड्रिंक करने की आदत बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। ऐसा उनका मन हटा दीजिए शराब की तरफ से कि वो कभी नहीं देखें, मुड़ के ना देखें शराब की तरफ गुरुपा। क्योंकि जब भी ये शराब पी के आते हैं तो मैं तो अपना चाहे कितने गुस्से पे कंट्रोल कर लूँ, पर जब ये ड्रिंक करते हैं तो मेरे गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। और आप कहते हैं कि बेटा अपने मुंह से कोई भी अपशब्द नहीं निकालो, पर गुरुपा मैं फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मैं और बहुत अपने हस्बैंड को मैं भी फिर उल्टा सीधा बोलती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी यही आदत ही बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़े, कलह कलेश होते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड के अंदर जो ये गंदी आदत है ना, इस आदत को ख़त्म करो मेरे गुरुपा। क्योंकि इसी की वजह से घर में अशांति हो जाती है, घर की शांति भंग हो जाती है। तो गुरुपा, एक मेरे हस्बैंड के काम करने की वजह से घर के अंदर इतनी परेशानियां आती हैं। तो गुरुपा प्लीज़, आपके चरणों में आपकी बेटी की बस यही अरदास है कि गुरुपा मेरे हस्बैंड की पीने की इस लत को बिल्कुल ख़त्म कर दो, उनका ऐसा मन हटा दो, इस तरफ से बिल्कुल ऐसा मन मोड़ दो कि वो चाह कर भी ना पिए। अगर उनका मन भी करे तो भी उनके हाथ, मन इस चीज़ से ऐसा दूर कर दो गुरुपा प्लीज़। आप आज मेरे यही आपके चरणों में अरदास है मेरे गुरुपा।
और बस मैं यही संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा के आशीर्वाद से इस बार की दिवाली बहुत अच्छी बनी। मन भी बहुत खुश था, बहुत खुश था। ऐसे ही हर साल गुरुपा के आशीर्वाद से ऐसे ही हर दिवाली बनती रहे, हर फेस्टिवल ऐसे ही एंजॉय करें। गुरुपा का ऐसे ही हाथ हम सब बच्चों के सर पे बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय संगत जी। यह मेरा 2 नवंबर का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हुआ यूँ कि गुरुजी महाराज के कब से मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि कुड़िए, इस दिवाली तुझे एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत बड़ी। शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करी। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग उसी से रिलेटेड है। पिछले कई सालों से पति अंकल जी हमेशा दिवाली पर बाहर जाते अपने फ्रेंड्स के साथ में और ड्रिंक करते और बाहर ही खाना खाते थे और अपने फैमिली के साथ में बहुत कम टाइम स्पेंड करते थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कई बार उनको बोलती कि आपको इस तरह से त्योहारों पे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं है, लेकिन वे मेरी एक भी नहीं सुनते थे और बाहर जाते अपने फ्रेंड्स के साथ में। ये पिछले कई सालों से ऐसे ही चलता आ रहा था। हर त्यौहार पे, चाहे कोई सा भी त्यौहार हो, बाहर जाते और ड्रिंक करते थे और बाहर ही खाना खाते थे। इस दिवाली ऐसा हुआ कि जब हमने लक्ष्मी माता जी का बहुत अच्छे से पूजन किया, उसके बाद में जब हम सभी खाना खाने लगे तो पति अंकल जी भी हमारे साथ बैठे खाना खाने के लिए और उन्होंने हमारे साथ ही खाना खाया। और फिर खाना खाने के बाद में थोड़ी सी देर हुए उन्होंने अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया, बैठे थोड़ी सी देर बातें करी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और पहली बार उन्होंने दिवाली पर ड्रिंक नहीं करी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, नहीं तो वे हर साल दिवाली पे ड्रिंक करके आते थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना बदलाव लाने के लिए पति अंकल जी में बहुत बहुत शुक्राना आपका। ये आपकी ही असीम कृपा है, ये जो कि इतना चेंज आया है अब। नहीं तो पहले हर छोटी छोटी बात में घर में लड़ाई झगड़े होते, क्लेश होता रहता था। हर छोटी बात पे लड़ाई हो जाती थी, कुछ न कुछ चलता ही रहता था। लेकिन अब घर में किसी से भी ऐसे इस तरह से लड़ाइयाँ नहीं होती है। घर में इतनी सुखपूर्वक रह रहे हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये आपकी ही असीम कृपा है। लख लख शुक्राना गुरुजी कि घर के माहौल में इतना चेंज आया है अब। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। घर में इतना बदलाव लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। यह किसी खुशी से कम नहीं है, यह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी है। यह परिवार आपका ही परिवार है और आपकी ही कृपा है कि ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं और सभी सुखपूर्वक और प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, किसी खुशी से कम नहीं है। और धन दौलत तो इस खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए, इतनी कृपा बनाए रखने के लिए हम बच्चों पर बहुत बहुत शुक्राना आपका। इतना बदलाव लाने के लिए घर में
शुक्राना गुरुजी शुक्राना। इस दिवाली सच में यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सच में बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं और सभी मिलजुल कर रहें, प्रेम पूर्वक रहें, और क्या चाहिए। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और जो मेरा ये आंटी जी सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज की कृपा आप पर और आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे। बहुत बहुत शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आपका कोई सत्संग है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा, ताकि और जो संगत है उन तक भी सब ब्लेसिंग्स पहुंचती रहे। गुरु जी सभी को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।